तो मैं आज तुम्हारे ऊपर अपने शब्दों को बोलूंगा यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं यशाया के पास तो परमेश्वर यीशु मसीह का ये हिस्सा नहीं था, आज मेरे पास आपके पास परमेश्वर यीशु का हिस्सा है। कैसे तुम्हारे शब्द टल जाएंगे, कैसे तुम्हारे शब्द को गिरने देगा, कभी गिरने नहीं देगा, वो टलने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा। अगर तुम सही समझ गए इसकी ताकत को, एक शब्द आज तुम्हारा जीवन बदल के रख देगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर अपने नबियों की बात को कभी भी गिरने नहीं देता, याद है। आमीन। मैं बोलता हूं जो परमेश्वर के लिए तुम चुने गए हो, तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ही हो, इस वचन को लिख लो। परमेश्वर ने हजारों साल पहले अपने नबियों के मन में शब्दों को डाला और वो नबियों ने जो बोल दिया था, अब 3000 साल बीत चुके हैं। कितने? 3000। अच्छा, अपने परदादा की कोई बात बताओ, किसी को याद है? दादा की भी बात याद नहीं है। यहां क्या हो रहा है? 3000 साल पहले जो नबियों ने बोला हुआ था, अब होने क्या वाला है? क्या होने वाला है? परमेश्वर का पुत्र, उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु का जन्म है होने वाला। और कहां भाग रहे हैं? मिस्र में भाग रहा है, इजराइल में भाग रहा है, गलील में, नासरत में भाग रहा है। क्यों? क्या दूत उसको मार नहीं सकता कि हेरोदेस को एक ही बार वो जान से मार दे और परमेश्वर का जन्म हो, और ना बच्चों को मारने की जरूरत, ना कुछ करने की जरूरत पड़े, ना मिस्र भागने की, ना इजराइल भागने की, ना गलील में भागने की, ना नासरत में भागने की जरूरत पड़े। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि सुनो बात ध्यान से, भला लोग भूल गए, लोग भूल चुके थे। अरे 3000 साल किसको क्या पता क्या हुआ? लोग भूल गए, वो मर गए नबी जिन्होंने भविष्यवाणियां की। सुनो बात, लेकिन परमेश्वर अपने नबी की बात को कभी नहीं भूलता। जो उसके नबी के मुंह से निकल गया, जो उसके नबी ने बोल दिया, भला परमेश्वर के पुत्र का जन्म था, उसको भी उस प्रोसेस से उसने निकाला उसी ढंग से जैसे 3000 साल पहले शब्दों को बोला गया था। उन्हीं शब्दों से होकर वो परमेश्वर जी को उसने, यहोवा ने निकाला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने नबियों की बात को कभी भी गिरने नहीं देता, याद है। मैं बोलता हूं जो परमेश्वर के लिए तुम चुने गए हो, तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ही हो, इस वचन को लिख लो। परमेश्वर अपने पुत्र के लिए भी नबियों ने हजारों साल पुराना बोला हुआ शब्द परमेश्वर ने उसको याद रखा, उसी के अंदर से निकाला। मैं बोलता हूं वो उस समय यशाया के पास तो मौका ही नहीं था कि वो, उनके पास जीसस नहीं था, उनके पास पवित्र आत्मा का वो भरा हुआ हथियार, ताकत नहीं थी, वो समय नहीं था। तुम्हारे शब्दों को कितना ध्यान से परमेश्वर रखेगा ये सोच लो आज। अगर आज मैं क्यों बोलता हूं कि जो 2024 में जीत चुके हैं वो नाचेंगे आज अभी, और जो रह गए हैं आज उनका नाचना बनाकर छोड़ेंगे यीशु के नाम। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि यशाया के शब्दों को अगर परमेश्वर ने नहीं भूला तो मैं आज तुम्हारे ऊपर अपने शब्दों को बोलूंगा यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं यशाया के पास तो परमेश्वर यीशु मसीह का यह हिस्सा नहीं था,
आज मेरे पास, आपके पास परमेश्वर यीशु का हिस्सा है। कैसे तुम्हारे शब्द टल जाएंगे, कैसे तुम्हारे शब्द को गिरने देगा, कभी गिरने नहीं देगा। वो टलने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा। अगर तुम सही समझ गए इसकी ताकत को, एक शब्द आज तुम्हारा जीवन बदल के रख देगा। मैं बोलता हूं तुम्हारा चर्च टूटा हुआ है, आज मैं शब्दों को बोलता हूं कि तुम्हारा चर्च ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, पूरी दुनिया में धूम मचेगी तुम्हारी। उन नबियों के पास तो मसीहा की वो ताकत नहीं थी, वो समय नहीं था। अगर आप ध्यान से देखो, इतने चमत्कार वो कोई नहीं कर पाया। लेकिन क्या ही ये मौसम, क्या ही ये दिन है, वो भी वो जब मसीहा का जन्मदिन है, मसीहा का पवित्र महीना है। तो आज शब्दों की धार बहुत तेज होने वाली है तुम्हारे घर। आज उसके वचन की धार आज जहां जहां तुम्हारा रुका हुआ है वो अपने आप काट देगी। जहां छिपा हुआ है उसको निकालेगा, बाहर जाएगा वो सब कुछ। मैं परमेश्वर को बोलता हूं, परमेश्वर जी, खुदावन जी, 3000 साल पहले आपने उनके शब्दों को याद रखा। मैंने पेपर और पेन मंगाए हैं बहुत सारे, और सभी पेपर पेन पे आज जो लिखोगे, ये सिंपल बात नहीं है जो बोलने जा रहा हूं मैं।